बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे चैप्टर नंबर 13 AC सर्किट ऑफ द 12th स्टैंडर्ड. As we have seen the day before yesterday, the AC voltage applied to a resistor and AC voltage applied to an inductor. Today I would like to explain the AC voltage applied to a capacitor. So what do you mean by the capacitor? Capacitor is a device to store the charge or it store the electrostatic energy. Let us consider the C is the capacitance of the capacitor is connected across the alternating EMF E, right? So that the current I is flowing through the circuit. Now here E is the EMF. The instantaneous EMF is given by E is equal to E0 sin omega t. Equation number 1 है. यहाँ पर E0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ द EMF. ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Now consider the current is flowing through the circuit, right? The transfer charge to the plate of the capacitor which produce, that is a potential difference across it, right? The current reverses its direction, that is in each half cycle, so that the capacitor alternately charge and discharge. Suppose I would say here that is the Q. Q is the charge of a capacitor, right? Whenever the charge Q is the capacitor of the capacitance, right? There is a potential difference across it, and that potential difference is nothing but, I would say here, the V is equal to Q upon C, or this is nothing but, I would say Q is equal to C into V, where C is the capacitor of the capacitance, V is the potential difference which can be produced across the capacitor. तो ये इसका फार्मूला यहाँ पर है. That I would say here the instantaneous current which can be flowing through the circuit, that instantaneous current, ये जो current हमारे पास में है, the instantaneous current is given by I is equal to dq upon dt. Therefore this is nothing but d by dt of q किसके बराबर है? c into v के बराबर है, right? अब यहाँ पर जो v है, this v is nothing but किसके बराबर है? That is the E is the EMF which can be produced across it at every instant, right? तो at a given time t ये v किसके बराबर है? E के बराबर है. इसका मतलब ये हुआ, ये जो d by dt of ये c इंटू वी है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? c इंटू, बिकॉज v किसके बराबर है? ये e के बराबर है. देयरफॉर ये हमारे पास में द d by dt ऑफ, दैट इज द c, e किसके बराबर है? E0 साइन ऑफ ओमेगा t. ये इक्वेशन नंबर 1 में मिला है. आज वी नो द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t. एज वी नो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन. तो यहाँ पर c एक कांस्टेंट है, E0 पीक वैल्यू है, इसको हम बाहर ले लेते हैं. देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो हम इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे. तो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू, ये C है, ये E0 है, बाहर ले लिया मैंने, ये d बाय dt डेरिवेटिव ऑफ किसके बराबर है यहाँ पे? दैट इज अ साइन ओमेगा टी के बराबर है. दिस इज अ साइन ओमेगा टी. तो डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. देयरफॉर द वैल्यू इज बिकम सी E0. अब क्या रहेगा हमारे पास में? दैट इज द कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा. इसको हम इस तरह लिखेंगे, दैट इज द सी इंटू ओमेगा इंटू E0, राइट? कॉस ऑफ ओमेगा टी. अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है E0, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा सी. ये जो वो सी ओमेगा है, इसको मैंने क्या लिखा? रेसिप्रोकल लिखा. लेकिन E0 1 अपॉन ओमेगा सी, ये क्या देगा आपको यहाँ पे? सी ओमेगा E0. तो दिस कैन बी रिटन एज E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट? दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी. अब यहाँ पे देख रहे कॉस ओमेगा टी का जो फॉर्म है, ये भी आपको पता है. कॉस ओमेगा टी का जो फॉर्म है, दैट इज अ साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी. वन ऑफ द फॉर्म इज देयर. दिस कैन बी कन्वर्टेड I is equal to
E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये किसका फॉर्म है? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्यों? क्या कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू है हमारे पास में, इसका फार्मूला है साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ये इसका फार्मूला है। तो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज अ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये क्या देगा आपको यहाँ पर? कॉस ओमेगा टी देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ओमेगा टी का जो फॉर्म है ये साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, राइट। एंड दिस इज देयरफॉर दिस इज नथिंग बट आई वुड से यार वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ द आई, किसके बराबर है ये? आई वुड से यार I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, राइट। अब यहाँ पे वेयर जो I0 आपके पास में है दैट इज I0, तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन बाय E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ये I0 की वैल्यू हमने पुट किया है किसके बराबर? E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब ये भाई E0 अपॉन 1 ओमेगा सी के बदले में हमने क्या कहा है? I0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट। देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस हियर, इक्वेशन नंबर आई वुड से हियर द 2। दूसरा नंबर का इक्वेशन है आपके पास में I is equal to I0 sin of omega t plus pi by 2. If you observe, look equation number 1, E is equal to E0 sin omega t, and equation number 2, I is equal to I0 sin omega t plus pi by 2. अब यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 जो एंगल है, जो फेज डिफरेंस है, दैट कैन बी लीड बाय फेज एंगल पाई बाय 2 और 90 डिग्री। ये लीड करता है फेज डिफरेंस बाय द पाई बाय 2। So therefore comparing equation number 1 and 2, right, the phase difference of alternating current which can be lead by pi by 2. Therefore if you plot the graph of the graph, plot करने के बाद में आपको पता चलेगा how the graphical representation can be observed, right। अब यहाँ पे if you plot the graph of, इसका मतलब graph of E और I वर्सेस किसके वर्सेस है? ये ओमेगा टी के वर्सेस में है। अब इसका ग्राफ हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस कैन बी लीड बाय द पाई बाय 2 एज एन इंडक्टर। इंडक्टर में हमने क्या देखा था? फेज डिफरेंस लैग बिहाइंड बाय द पाई बाय 2, राइट। वहाँ पे लैग बिहाइंड था, यहाँ पर लीड बाय द पाई बाय 2। देयरफॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी लुक्स लाइक दिस, द ओमेगा टी, राइट, किसके वर्सेस में? ये ई और आई के वर्सेस में है। अब यहाँ पर 0 है, अगेन द वैल्यू ऑफ द E0 साइन ओमेगा टी 0 है तो E की वैल्यू 0 है, ओमेगा टी पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब I इज इक्वल टू I0, ए पीक वैल्यू ऑफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट। देयरफॉर ये जो EMF का ग्राफ मिलेगा आपको इन दिस फैशन, ये इस तरीके का आपको यहाँ पर EMF का ग्राफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पाई बाय 2 है, ये जो पीक वैल्यू है पाई बाय 2, क्योंकि साइन पाई बाय 2 1 है, देन साइन पाई अगर 0 है, साइन 3 पाई बाय 2 जहाँ पर है ये क्या मिलेगा? -1 है, ये 2 पाई, द साइकिल इज कंप्लीटेड, राइट। तो ये जो पीक वैल्यू है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 क्या हमारे पास में? पीक वैल्यू है ऑफ द EMF। और whenever I would say the alternating current can be lead by the phase difference pi by 2, तो इसका मतलब ये alternating current दोनों में साइन का फॉर्म है, तो this can be, that is curve can be observed, ये लीड करता है पाई बाय 2 से, इसीलिए इसका ग्राफ किस तरीके रहेगा? इन दिस फैशन रहेगा। तो दिस कैन बी ग्राफ कैन बी अल्टरनेटली, राइट, लाइक दिस। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे ग्राफ रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है? फेज डिफरेंस लीड बाय द पाई बाय 2 90 डिग्री से, राइट। तो ये ग्राफ जो डॉटेड लाइन है, ये ग्राफ किसका होगा? अल्टरनेटिंग करंट का होगा। तो दिस इज अ पीक वैल्यू ऑफ द I0 की वैल्यू मैक्सिमम है। इन दिस वे द AC वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, दिस आर्टिकल इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट